हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप ई कॉमर्स मार्केट में एंट्री करते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि मार्केट प्लेस पे सेल करना। ऑलरेडी मार्केट प्लेस में सारी सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, बस वहाँ पे आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है। लेकिन प्रोडक्ट को सेल करने से पहले मार्केट प्लेस के बारे में कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। तो यहाँ हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम यहाँ मेजरली बात कर रहे हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में, जो ई कॉमर्स मार्केट के अच्छे बड़े प्लेयर्स हैं। पहला अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है और मीशो है। ये 4 वो प्लेयर्स हैं जो प्रेज़ेंट मार्केट में बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं। और भी ई-कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, बट ये मेजर मार्केट प्लेसेस हैं। तो सबसे पहले आपको इनके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। तो हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मीशो की। मीशो का जैसे आप ऐड देखते हैं, तो उनका जो फ़ोकस है, वो कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट पे है। आप देखते होंगे जितने भी ऐड कि इससे सस्ता कहीं नहीं, इससे सस्ता कहीं नहीं। तो आप जानते हैं, आप जिस भी कैटेगरी में काम करते हैं, हर कैटेगरी में कम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट भी आते हैं। वहाँ पे क्वालिटी मैटर नहीं है, वहाँ कॉस्ट मैटर कर रही है। अब क्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ थर्ड क्लास चीज़ें बिक रही हैं। लेकिन अगर आप एक फुटवियर सेल करते हैं, तो फुटवियर में भी अगर एक बात करें, स्लीपर्स हैं, तो स्लीपर भी लो कॉस्ट वाले जो स्लीपर्स हैं, वो दिखने में अट्रैक्टिव हो सकते हैं, मगर उनकी कॉस्ट कम होगी तो हो सकता है उनकी ड्यूरेबिलिटी कम होगी। ऑब्वियस बात है कि जब कॉस्ट कम है तो तेल तो तिलों से निकलेगा। तो जब कॉस्ट कम है तो लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट पे उनका फोकस है। तो अगर आपके पास लो कॉस्ट वाले प्रोडक्ट्स हैं और आपका फोकस है कि मैं लो कॉस्ट के प्रोडक्ट पे मेरे को सेल करना है, जो भी कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करते हो, आजकल ज़्यादातर सारी कैटेगरीज ज़्यादातर सारे मार्केट प्लेसेस पे आपको मिलती हैं। इनमें तो मिलती है जिनका मैंने आपसे नाम लिया है। तो अगर ऐसा है तो आप मीशो के ऊपर सेल कर सकते हैं। तो इससे आपको आसान होगा ये समझना कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करना है। दूसरी बात आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उनकी जो पेमेंट पॉलिसीज़ हैं, टाइम टू टाइम आपको पेमेंट में डिले तो नहीं करते। पेमेंट को ट्रैक करें। उनके रिटर्न चार्जेस क्या हैं। कई बार क्या होता है, आपने प्रोडक्ट पैक करके भेज दिया, कस्टमर के पास डिलीवर नहीं हुआ, वो आपके पास वापस आ गया है। अब वापस आया है तो उसमें आपके कितने चार्जेस कट रहे हैं। कुछ कंपनीज रिटर्न चार्जेस नहीं लेती, कुछ बहुत कम लेती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा भी लेती हैं। तो और अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग होता है। तो आप अपनी कैटेगरीज के लिए पहले आप ट्राई करके देखें। जब आपको लगे कि हाँ, ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेंडली है, आपको इसको मैनेज कर सकते हो, तब आप उसको करें। कई बार प्रोडक्ट आपका जब वापस आता है तो प्रोडक्ट डैमेज भी हो जाता है, फिजिकली डैमेज हो जाएगा। तो फिजिकली डैमेज प्रोडक्ट के लिए आप उनमें क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम में कई बार क्या होता है, कई प्लेटफॉर्म जो हैं वो पूरा पैसा वापस नहीं देंगे। तो वो कितना परसेंट पैसा दे रहे हैं और कितने परसेंट आपके जो क्लेम हैं वो सेटल हो रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आपने 50 क्लेम डाल दिए हैं और वो सिर्फ 10% सेटल हो रहे हैं, 20% सेटल हो रहे हैं। तो ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत है कि केस सेटलमेंट कितना हो रहा है। इस मामले में फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा है, केस सेटलमेंट उसमें अच्छा होता है। हालांकि रिटर्न में भी बहुत गड़बड़ है। रिटर्न को फ्लिपकार्ट को लेके बहुत इश्यूज आते हैं, अभी मैं इस बारे में बात करेंगे। तो आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि रिटर्न के समय और रिप्लेसमेंट के समय और जब आपको सेफ्टी क्लेम आप डाल रहे हो, उस केस में आपको कितना परसेंट पैसा रिटर्न दे रहे हैं। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात है पेमेंट साइकिल। क्या उनकी पेमेंट साइकिल जो है वो एक रेगुलर पेमेंट साइकिल है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बीच में गैप आ जाता है। तो उस गैप के जब गैप वो आता है तो गैप में आपने कोई चीज़ अप्लाई करी, टिकट रेस कर दिया आपने। उस टिकट रेस करने के बाद वो कितना जल्दी आपको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। जैसे इस मामले में अमेज़न सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अमेज़न ये अच्छी बात भी है, लेकिन थोड़ा साथ में ही हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि अगर हमारी पॉलिसीज़ का अगर हमने कोई पॉलिसी उनके अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस है, अगर हम वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कई बार अकाउंट सस्पेंड भी हो जाता है। तो सस्पेंड होने के बाद अगर आपके कुछ नॉर्मल इश्यूज़ हैं, तो वो वापस से रीस्टेन भी कर देते हैं, अदरवाइज़ आपका अकाउंट सस्पेंड परमानेंटली हो जाता है। तो ये भी आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर कुछ, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम नए सेलर होते हैं तो आपको पर्टिकुलर मार्केट प्लेस के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस नहीं पता चलते। और जब आप सेलर अकाउंट बनाते हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं या इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के लिए रहती है और बहुत सारे लोग उसको नहीं पढ़ सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो ऐसे में गलती होना स्वाभाविक है, मगर
उस गलती के लिए वो आपकी एक्सेप्टेंस कितनी है, वो आपको कितना एक मौका दे रहे हैं कि आप दोबारा से उस चीज़ को वापस से रीस्टेन करें। ये सारी चीज़ें भी आपको देखने की ज़रूरत है। आपको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी ध्यान में रखते हुए ही मार्केट प्लेस में एंट्री करनी चाहिए। स्नैपडील की बात करते हैं। स्नैपडील को लेकर के हमारा अनुभव ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। स्नैपडील का एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो बहुत एनोइंग बिहेव करता है। पहली बात तो आप जब लिस्टिंग करोगे, उसकी लिस्टिंग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और उनका मोबाइल ऐप तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। मोबाइल ऐप में आपको बहुत लिमिटेड ऑप्शंस दिखते हैं। आपको जनरली, अगर आप एक नए सेलर हैं तो आपको सिस्टम से ही उनको ऑपरेट करना पड़ेगा, और उनका जो डैशबोर्ड है, जो उनका जो सेलर पैनल है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उन्होंने बनाया हुआ है। चलो हम उसकी भी बात करते हैं। जब हम लिस्टिंग करते हैं, लिस्टिंग को भी उन्होंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। ईजी लिस्टिंग का मेथड उसमें ज़्यादा नहीं है, मगर एक नए सेलर को प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आप यूज टू हैं तो आप कर लेंगे। फिर लिस्टिंग की विजिबिलिटी के बारे में भी कुछ इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको आसानी से फिगर आउट ही नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा चैलेंज है स्नैपडील के साथ। और अगर आपका ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर आएगा तो आप पे इतने नोटिफिकेशन, इतने मेल पे नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं, अरे आपका ऑर्डर आ गया, आपका ऑर्डर आ गया। आप परेशान हो जाएंगे कि इतने नोटिफिकेशन, ऐसा लगेगा आपको पता नहीं कितने ऑर्डर्स आ गए। अच्छा, ऑर्डर आने के बाद उनके कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस में ये भी आता है कि जब आप उसको पैकिंग करेंगे, तो आप पहला सिंगल ऑर्डर भी आपको उनके लिए उसकी टेप, उनका जो पॉली कैरी बैग है या पॉली बैग है जिसमें स्नैपडील मेंशन हो, वो लेना ही चाहिए। और अगर वो नहीं है तो कम से कम टेप तो होनी चाहिए। बिना उसके वो आपका ऑर्डर ही प्रोसेस नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कई बार होता है, नया नया सेलर होता है, उसको नहीं पता कि ऑर्डर आएगा तो उसको पैक कैसे करना है, क्या है। तो वो अल्टरनेटिव में भी वो पैक नहीं चल सकता। वो स्नैपडील की पैकिंग को उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज वो पैकेट रोक देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है स्नैपडील के साथ। और स्नैपडील भी थोड़ा, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो एवरेज कैटेगरी है प्रोडक्ट की, उन पे ज़्यादा काम करता है। हाई प्राइस वाले प्रोडक्ट अमेजोन आपको, सॉरी, स्नैपडील पे देखने के लिए कम मिलेंगे, लेकिन एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट जो हैं वो उसमें ज़्यादा दिखते हैं। वो भी मास में सेल करता है, और उसकी जो रीच है, बेसिकली जो रीच है उसकी, वो बेसिकली गांव वाले एरियाज में ज़्यादा है। तो अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं, उनका कोशिश है कि वो उन एरियाज में काम करें जहाँ पर कोई नहीं कर रहा है। तो मेट्रो सिटी और ये सब में ठीक है, मगर वो उस एरियाज में ज़्यादा काम करता है जहाँ पे रीच नहीं है। तो अगर आपके पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि आप इस तरह से प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं कि जो हमारे विलेजेस के हिसाब से, उनकी ऑडियंस के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से बेटर है, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड एनी एस्पेक्ट, तो आपके लिए स्नैपडील एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मगर वो एक कॉम्प्लिकेटेड है, सपोर्ट सिस्टम भी उनका उतना अच्छा नहीं है। पर आप धीरे धीरे करेंगे तो आप यूज टू हो जाएंगे, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। फ्लिपकार्ट, इन सारे प्लेटफॉर्म में फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑर्डर आपको बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब फ्लिपकार्ट में ऑर्डर आना इतना मुश्किल नहीं लगता इनिशियल फेजेस में। अगर कोई प्रोडक्ट, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैटेगरी अगर हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज एक जनरल कैटेगरी में आपको इजीली फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मिल जाते हैं। मगर फ्लिपकार्ट का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो उसकी इनर टीम है उनको भी क्लैरिटी नहीं है। आप उसके लिए इतने मेल लिखें, टिकट रेज करें, वो आपको स्ट्रक्चर ही नहीं सही से प्रोवाइड कर पाएंगे। और उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे लूप होल हैं, बहुत सारे, उनकी जो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है। आप टिकट रेज करेंगे, कई बार आपको एक वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलने में, सिंपल इन्फॉर्मेशन जो इजीली अवेलेबल हो सकती है, उसको देने में भी वो 3-3, 4-4 दिन का समय लगाते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है फ्लिपकार्ट के साथ। अदरवाइज फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग ईजी है, उसका प्लेटफॉर्म भी सिंपल है, समझना आसान है। आपको उनका मोबाइल ऐप भी बहुत अच्छा है। कई बार उनमें एक प्रॉब्लम बहुत आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है कि कई बार उनकी वेबसाइट सही से काम नहीं करती है। और वेबसाइट सही से काम नहीं करती, आप ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए जाते हैं तो ऑर्डर प्रोसेस करते समय ये वेबसाइट नहीं चल रही है, वो वेबसाइट नहीं चल रही, और ऑर्डर टाइम से नहीं निकल पाते। टाइम से नहीं निकलते, वो री अटेम्प्ट लग जाता है। फिर आपको कस्टमर केयर को कॉल करके उस री अटेम्प्ट को हटाना पड़ेगा, नहीं तो आपके सेलर अकाउंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम रेगुलरली होती है, एक दो बार हो तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेमेंट की बात करें, पेमेंट के टर्म्स में फ्लिपकार्ट में बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज आता रहता है। फ्लिपकार्ट की जो पॉलिसीज के साथ एक ही प्रॉब्लम हमें नज़र आती है, जो हमने एक्सपीरियंस की है, कि अपनी पॉलिसीज में बहुत तेज़ी से वेरिएशन वो करते हैं।
सपोज़ आज कोई पॉलिसी उन्होंने बनाई है, आप देखेंगे 1 महीने बाद वो पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी होगी, वो नई पॉलिसी बना दी होगी और अब आपको नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको चार्ज मिल रहा होगा। तो ये एक बड़ी चैलेंज भी एक इसके फ्लिपकार्ट के साथ देखने को मिलता है कि नहीं, पॉलिसीज़ में बहुत जल्दी वो वेरिएशन करते हैं और कई सारी बातें तो ऐसी हैं उनके सिस्टम पे कि आपको इवन इतनी बहुत बेसिक सी बात है कि अगर आप जैसे टायर होता है, उसमें फ्लिपकार्ट में टायर होता है कि ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, अब डायमंड और प्लेटिनम भी आ गया है। तो इवन उसके भी टायर में भी अगर आप सिस्टम में देखेंगे कि उसके जो क्राइटेरियाज हैं उसको पहुंचने के, तो जो स्ट्रक्चर दिख रहा है फ़ोन में वो और जो दिख रहा है सिस्टम में, दोनों के दोनों अलग भी हो सकते हैं। तो ये भी बड़ा मतलब उनकी मतलब साइट में उनकी बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिसके लिए वो लोग अपडेटेड नहीं है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है फ्लिपकार्ट के साथ। अदरवाइज फ्लिपकार्ट जो है ईजी टू वर्क है, आप आसानी से फ्लिपकार्ट पे काम कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी। तो फ्लिपकार्ट में ये एक प्रॉब्लम है जो हमें नज़र आती है। बाकी फ्लिपकार्ट ओवरऑल मामलों में फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा है, उसकी डिलीवरी भी फास्ट है, लेकिन कई सारी लूप होल्स हैं और अच्छे खासे लूप होल हैं, इतने हैं कि अगर आपके बल्क में जब ऑर्डर आने लगेंगे तब वो आपको आइडेंटिफाई होंगे और वो आपको परेशान करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक ये भी आता है कि उनके जो डिलीवरी बॉय हैं समय से पैकेट पिकअप करने नहीं आते और कई बार आते हैं तो वो जब स्टाफ को रखते हैं तो स्टाफ में कई सारे ऐसे स्टाफ भी होते हैं जो कि उतने प्रोफेशनल नहीं हैं। तो वो पैकेट लेने के लिए आए, वो कहते हैं कि आज मैं फ़ोन लेके नहीं आया हूँ तो मैं आपका पैकेट स्कैन नहीं कर सकता, बिना स्कैन करे आप मुझे प्रोडक्ट दे दो। कई बार ऐसा नहीं भी होता है, तो ये प्रॉब्लम ऐसे आती है। ऐसे में क्या प्रॉब्लम है कि आपका कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है या जो भी प्रोडक्ट है आपके लिए तो वो वैल्यूएबल है, उसके मिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, जो एक सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने फेस करी है, वो ये है कि जब पैकेट आपके रिटर्न आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि रिटर्न पैकेट को अपने वेयर हाउस में 1 2 3 उसको काफ़ी क्वांटिटी में 50 100 इकट्ठे कर लिए उन्होंने और उनका डिलीवरी बॉय जो है वो इकट्ठा देने के लिए आपको आ गया है। अब पूरे महीने के पैकेट आपके पास एक बड़ा पैकेट भरा हुआ है, एक कट्टे जैसा भरा हुआ है, उसमें आपके वो पूरा बंडल है। अब उसमें से आपने पैकेट खोलने शुरू करे, कई सारे प्रोडक्ट डैमेज हैं, कई सारे प्रोडक्ट मिसिंग हैं। उन प्रोडक्ट को जब आप उनका सेफ्टी क्लेम डालते हैं या उनको आप उनका उनके प्रति कोई केस क्रिएट करते हैं कि ये इसमें ये प्रॉब्लम है, तो पता चलता है कि उनकी डेट ही खत्म हो गई। वो प्रोडक्ट ही आपको लेट रिसीव हुआ है, तो इस समय तो उनका जो रिटर्निंग है या क्लेम करने का जो टाइमिंग है वो जा चुका है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो एक वाकई में बड़ा परेशान करता है। इससे बहुत नुकसान होता है सेलर को। मार्केट प्लेस के साथ एक चैलेंज ये भी आता है कि बहुत सारे सेलर एक्चुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिटर्न्स की वजह से, और डैमेज भी प्रोडक्ट बहुत आते हैं। फ्लिपकार्ट के साथ रिटर्न की ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, फ्लिपकार्ट में बहुत रिटर्न इश्यूज आते हैं। हालांकि रिटर्न इश्यूज ज़्यादातर सारे प्लेटफॉर्म पे ही है, लेकिन फ्लिपकार्ट में ये बात है। दूसरी बात ये है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा मिसप्लेस भी होता है कि प्रोडक्ट ए भेजा और प्रोडक्ट बी आ गया है। और कई सारे तो इतने ऐसे ऐसे चैलेंज आते हैं कि हम भी नहीं समझ नहीं सकते कि कैसे होंगे। पैकेट बिल्कुल बंद है, पैकेट खुला नहीं है और पैकेट से 2 प्रोडक्ट में से 1 प्रोडक्ट गायब है। ऐसा भी कई बार फ्लिपकार्ट में देखने के लिए मिलता है। तो भगवान जाने कि कैसे होता है। तो फ्लिपकार्ट में ये प्रॉब्लम्स भी आती है और उनका जो सपोर्ट सिस्टम है उतना ऑथेंटिक नहीं है, उतना वैलिडेट नहीं है। स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो फ्लिपकार्ट उतना स्ट्रिक्ट नहीं है। जो इंडियन सेलर्स हैं उनके लिए फ्लिपकार्ट एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिक्टनेस एज वेल, क्योंकि उतना स्ट्रिक्ट वो नहीं है। अब हम बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन जितने भी मार्केट प्लेसेस के हमने नाम लिए, इन सबसे बड़ा है और अमेजोन के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं वो औरों से काफ़ी बेहतर हैं। उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको कई बार इश्यूज आते हैं तो वो अपनी तरफ से बेस्ट, उनका एक तरीका रहता है, वो अपनी तरफ से एक अच्छी रेजोल्यूशन आपको देने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने ये महसूस किया है कि थोड़ा पार्टिशैलिटी भी आपको अमेजोन में देखने के लिए मिलती है, क्योंकि अमेजोन का जो तरीका है वो कुछ अलग तरीके से वो काम करता है। अभी हम इस बारे में बात भी करेंगे, कुछ अलग बातें जो शायद आपको कहीं जानने के लिए सुनने के लिए नहीं मिलेंगी अमेजोन के बारे में। तो ये अमेज़न के साथ अच्छी बात है कि अमेज़न सिस्टमैटिक है और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है। उसका जो यूज़र पैनल है और जो सेलर पैनल है, दोनों ही अच्छे हैं, ईज़ी हैं, नीट एंड क्लीन है।
समझना आपके लिए आसान है, लेकिन उसमें जानने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे आप अमेज़न में बहुत मल्टीपल तरीके से आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ये तरीका, ये बात फ्लिपकार्ट के साथ भी है। फ्लिपकार्ट में एक नॉर्मल सेलर के साथ-साथ आप स्मार्ट सेलर बन सकते हैं। उनका भी फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को रख सकते हैं। तो मल्टीपल, जैसे प्राइम आप अमेज़न पे देखते होंगे, तो ऐसे ही आपको फ्लिपकार्ट भी इस तरह का एक ऑप्शन मिलता है। तो ऐसे ऑप्शंस फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों पे ही हैं। अगर हम फिर से हम अमेज़न पे लौट लौट के आते हैं, तो अमेज़न में एफबीए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, मगर अमेज़न में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट में एंट्री कर रहे हैं जो ऑलरेडी कॉमन प्रोडक्ट है, तो उसकी कॉस्टिंग देख करके आप घबरा भी सकते हैं कि जिस कॉस्ट में आपका लैंडिंग हो, उससे सस्ता वो कस्टमर को भी दे सकता है। तो आप सोच में पड़ सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अमेज़न में कॉम्पिटिशन इस लेवल का है कि आप, अगर आप नए सेलर हो अमेज़न पे, तो आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। मगर इसके लिए भी हम बातें करेंगे कि हम कैसे उसको, कॉम्पिटिशन को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज है। ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि नए लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे यही सोच के चैलेंज में आते हैं कि इतना कम कॉस्ट में ये लोग प्रोडक्ट कैसे डिलीवर कर दे रहे हैं। तो कॉस्टिंग का आइडिया वो नहीं लगा पाते। हालाँकि फेक सेलिंग भी लोग करते हैं, इस वजह से प्रोडक्ट ए दिखा करके बी भेज देते हैं, तो कॉस्टिंग तो कवर कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ ना तो सजेस्टेड है और ना ही वो ठीक है, क्योंकि उससे नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ आएँगे, आपका सेलर अकाउंट जल्दी ही नेगेटिव में आएगा और बंद भी हो सकता है। अमेज़न अपनी पॉलिसीज़ को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। अमेज़न में एक ऑर्डर डिफेक्ट रेट, जो कि एक मास्टर नंबर है सेलर की रेटिंग को समझने का, अगर वो भी उसका, अगर आप उसको देखेंगे, तो ऑर्डर डिफेक्ट रेट का जो उनका स्टैंडर्ड है वो 1% है। कि अगर आप 100 में से आप 99 ऑर्डर ठीक भेजते हो, एक आप गलत भेजोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपने 100 में से 2 ऑर्डर गलत भेज दिए, तो आपका ओडीआर जो है वो बढ़ जाएगा, और अगर वो थोड़ा भी लंबे टाइम तक रहा, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। उसके अलावा एलडीआर है, लेट डिस्पैच रेट है, कि आपने प्रोडक्ट को लिया और प्रोडक्ट को आज की जगह का, आज वो पिकअप बॉय लेने आया, आपने कहा कि कल लेके चले जाना, तो लेट डिस्पैच रेट आपका बढ़ गया। अब लेट डिस्पैच रेट का जो स्टैंडर्ड है वो 4% है, और 2% भी है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म उसमें इस तरह का है कि विद इन 1 मंथ और विद इन 3 मंथ, इस तरह से है, विद इन 10 days ऑल्सो। तो वो भी अगर आपका एक थ्रेशोल्ड से ऊपर चला गया है, तो भी उसमें कैंसिलेशन के चांसेस होते हैं। और ब्रांड को लेकर के अगर कोई आपके अकाउंट पे कोई इम्पैक्ट आता है, इन्फ्रिंजमेंट है, ब्रांड वायलेशन या आपकी पॉलिसी वायलेशन, या कोई बहुत सारे स्टैंडर्ड जो हैं, मतलब लिस्ट करने के लिए अमेज़न पे बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, और वो अगर आप उनमें से कोई भी वायलेट करते हो, तो अमेज़न पे आपके प्रोडक्ट को स्टेबल रखना एक मुश्किल काम है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज़। तो एक इंडियन जो सेलर है, वो उतना पसंद, हमने जो देखा कि एक बड़े जो प्लेयर्स हैं वो जो अच्छा काम करते हैं उनके लिए ठीक है, अदरवाइज जो न्यू कमर्स हैं, बिगनर्स हैं, वो लोग अमेज़न से ज़्यादा फ्लिपकार्ट में ज़्यादा फ्लोरिश होते हैं। तो अमेज़न में ये चैलेंज है, मगर अमेज़न एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अमेज़न का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। अमेज़न की डिलीवरी ज़ोन भी ज़्यादा है फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न दोनों ही अच्छे हैं उस टर्म्स में। ऐसा नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब खराब ही बातें हैं, इनमें अच्छी बातें भी बहुत सारी हैं, मगर खराब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि खराब बातें हमें पता नहीं चलती इनिशियल फेज़ में। अगर हमें वो, हमारे दिमाग में वो सब चीज़ें रहें, तो चीज़ें क्लियर रहती हैं। कमीशन के मामले में फ्लिपकार्ट से अमेज़न हमें थोड़ा बेटर लगता है। बाकी कैटेगरी टू कैटेगरी ये चीज़ वेरी करती है। लेकिन इस समय पे अमेज़न फ्लिपकार्ट को लीड करता है, मगर कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो अमेज़न बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अमेज़न पे सस्टेन करना इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन एक चैलेंज वाली बात है। तो ये कुछ बेसिक सिनेरियोज़ हैं जो हम अमेज़न, फ्लिपकार्ट या और मार्केट प्लेस के बारे में हमने जाना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं अभी स्किप आउट कर गया। अगर आपका कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा कि अमेज़न पे, हम फ्लिपकार्ट पे हमें और क्या चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपको वो सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। सबको नमस्कार।